दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान पर सीरीज के अंतिम टी20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने श्रेयस अय्यर के दम पर मध्य स्कोर रख अपनी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। आखिर कैसे अंतिम मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए टीम इंडिया को मैच में कराई बेहतरीन वापसी और दोनों टीमों के बीच हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर में कौन इस मैच का रियल हीरो है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे, चौके छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन चले गए थे। उन्होंने बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 33 रनों के ही स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 34 रन ही बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बन सका था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्या भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले जा चुके थे। 5वें और अंतिम मैच में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। अब टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को बाहर निकालकर जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिए थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ा रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा एरन हार्डी के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 97 के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर अकेले मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर खूब रन बरसाए और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 6 बड़े झटके लग गए, लेकिन एक तरफ से अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। पटेल का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने रवि बिश्नोई के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन टीम के लिए 53 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ जॉस फिलिप मैदान पर उतरते हैं। उनके सामने गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आए और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर भी स्ट्रवर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया और फिर इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर हैट्रिक लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और उन्होंने अपने ओवर में केवल 4 रन दिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को वो बांध के रखे थे, लेकिन
वहीं मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर जॉस फिलिप्स ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया था और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन मुकेश कुमार को बदला लेना बड़े ही आसानी से आता है और उन्होंने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर जॉश फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। अब हेड का साथ देने के लिए मैदान पर बेन मैकडरमट आ गए थे और आते ही उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वहीं चौथे ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के बेन ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पार ही चली गई और हर कोई उस छक्के को देखता ही रह गया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टीम इंडिया की गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और 4 ओवर में ही 40 रन बना लिए। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिलवाया और ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 50 रन बन चुके थे। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग देखकर यही लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच अंतिम ओवर तक ये मुकाबला खेला जाएगा और ये जबरदस्त कांटे का मुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का अंतिम मुकाबला आज शुरू हो चुका है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला तो हम सीरीज जीतकर ले चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आज अंतिम विदाई देने के लिए सूर्य अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 लेकर मैदान में उतर गए। और दोस्तों, इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। और कहते हैं ना कि हर बार क्रिकेट के मैदान में वो नहीं होता जो हम सोचा करते हैं। दोस्तों, हमारी तरफ से टीम के ओपन इस पूरी सीरीज में जायसवाल और गायकवाड़ की जोड़ी ने किया है और कहना पड़ेगा कि दोनों ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं। जबरदस्त फॉर्म वाले इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में उतरते ही अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कंगारुओं को डराना शुरू कर दिया था। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 15 गेंद में 1 चौका और 2 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने 21 रन 140 के स्ट्राइक रेट से बनाए। उधर गायकवाड़ ने भी 12 गेंदों में 10 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि थमा ही नहीं। कहने को तो हम तीसरे ओवर में ही 30 के पार पहुंच गए थे, लेकिन चौथे ओवर में दोस्तों हमारे विकेट गिरने शुरू हुए और फिर रुके नहीं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल बैरन ड्रोफ का शिकार बने। इसके बाद बैरन ड्रोफी कैच पकड़ते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का अगले ही ओवर में। और दोस्तों, उससे अगले ओवर में जब दबाव बनता है तो सूर्य कुमार यादव भी 5 रन पर अपना दम तोड़ देते हैं। उनकी पारी 5 रन पर समाप्त होती है और सबकी निगाहें शिफ्ट हो जाती हैं रिंकू सिंह के ऊपर। दोस्तों, रिंकू ने सीरीज में क्या किया है बताने की जरूरत नहीं। ये जब भी मैदान में आते हैं तो गेंद मैदान में नहीं रहती, वो केवल बाहर बाउंड्रीज पर दिखती है। लेकिन आज तो रिंकू सिंह भी संघा की गेंद पर ना, टिम डेविड को 6 रन पर कैच थमा बैठे 1 चौका लगाकर। दोस्तों, भारत बुरी तरीके से प्रेशर में आ चुका था, क्योंकि अगर आपके 55 पर 4 विकेट हो तो T20 में प्रेशर तो बनता ही है। लेकिन इसी मौके पर दोस्तों मैदान में आकर ना आज श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा ने ऐसी ताबड़तोड़ पारियां खेली, ऐसी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई कि देखने वालों को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, जितेश शर्मा इस पूरी सीरीज में एक जबरदस्त फिनिशर और बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। इस खिलाड़ी ने 16 गेंदों के अंदर ना 3 चौके छक्का ठोककर 24 रन कब में कब बना दिए पता ही नहीं चला। उधर श्रेयस अय्यर का तो क्या कहना, जितेश का भी विकेट गिर गया था, लेकिन अय्यर का बल्ला रुका नहीं बल्कि और तेज तर्रार तरीके से चला। 25 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 34 रन ठोक दिए थे। हाँ, माना कि भारत के अभी भी 115 पर 5 विकेट थे, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर गाड़ी को अकेले खींचते हुए भारत को 150 के पार तो ले जा ही रहे थे ना। लेकिन दोस्तों, एक छोर से जहां श्रेयस अय्यर रन की गति थोड़ी धीमी कर चुके थे विकेट बचाने के चक्कर में, तो रन बनाने की कमी को पूरा किया अक्षर पटेल ने। जी हां दोस्तों, 27 में 32 जहां अय्यर ने लगाए ना, तो अक्षर पटेल ने आकर जैसे ही अपने आप को मैदान में 10-11 गेंदें खेलकर सेट क्या किया, वो तो इतने ज्यादा उग्र हो गए कि देखा नहीं गया ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। दोस्तों, अक्षर ने पारी के 18वें ओवर को मानो अपना सा बना लिया। पहली 2 गेंदों पर 4 रन निकाले, उसके बाद एक और चौका जड़ा नेथन एलिस को। और दोस्तों, अक्षर पटेल ने बैरन ड्रॉप को एक छक्का लगाकर उसी ओवर में 2 रन और लिए और 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्के की मदद से अपनी 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल कर गए। और इसी के साथ साथ अय्यर भी दोस्तों अपने 43 रन पूरे कर चुके थे और अंतिम ओवर में वो अपनी 50 जैसी पारी को पूरा कर गए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अय्यर ने जाते जाते ना अपनी इस पारी में 4 चांद लगाते हुए 37 गेंदों में 53 रन बना दिए, जिससे कि इस मैदान में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, आपको शायद जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि अक्षर पटेल और अय्यर ने मिलकर 7वें विकेट के लिए ना इस मैदान की सबसे तेज तर्रार रन बनाने वाली पार्टनरशिप बना दी है।
इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लगभग 30 से 35 रन बनाए, लेकिन इस विकेट के लिए ये बनाई गई अब तक की सबसे तेज तर्रार पार्टनरशिप है और अय्यर के करियर में एक और 50 तो ये जुड़ा ही है। दोस्तों, अय्यर के इस रिकॉर्ड और आप सभी उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा।